professionals, nurses, nursing orderlies, and technicians, their morale needs to be kept very high. They have to be boosted in any way. There are some measures, but those people who are working for them, they are afraid, like me. They are secure, but they have no option. There is an exponential alarming increase in positivity that we all know. Last 24 hours, we had 74 admissions, sir. That was more than double the number of previous days admissions. All the patients are very sick. All of them are requiring high flow oxygen. Sir, we can sense that we might be requiring much more oxygen in coming days. And we had 7 patients. We owe all this to the mutations, new mutants which otherwise also things are worsening, which amounts to nearly 49% occupancy. जो हो रहा है वो फिर हम संभाल ही नहीं पाएंगे, प्लेटो की तरफ करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. The virus seems to be very transmissible, so no gatherings are. कोई कुछ बोलना चाहते हैं? Good evening, sir. And most of the patients, almost all patients are being managed as per the standard protocol. And I request that restrictions in Jammu district should be imposed strictly so that the case loads may not rise. And that is the reason the hospitals, the medical colleges, the associated hospitals and all hospitals. And as of now, we have sufficient oxygen in the district in the form of oxygen cylinders, and 3 of our oxygen generation plants hopefully will be functional within 10 days time and will give us some relief with regard. But patients काफी आ रहे हैं और as I see in this district हमारी biggest challenge ये है कि जब हमारे पास patient hospital आता है sir, he is usually bad because जो home isolation के patients which would be at least 1 month away. दूसरा सर जो रिलीजियस गैदरिंग का सर उसके लिए कुछ सोशल गैदरिंग कुछ मोहल्ला कमेटीज या कुछ पीआरआई मेंबर्स आप बना दी है जो लोकल लेवल पे इसको देखेंगे एक लिमिटेड लेवल के बाहर जो गैदरिंग्स ना जाए सो दैट लोकल लोग खुद मिलके उनके साथ रह के इस चीज को एनफोर्स कर सके. तो आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ. पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से कोरोना के खिलाफ आप सब लड़ रहे हैं. दिन रात आप लोगों ने यहाँ के लोगों की सेवा की है और जो लोग भी इस त्रासदी से पीड़ित हैं उनके जान की रक्षा में आपने अपनी जान की परवाह न करके लोगों की मदद की है. आप और आपके सभी साथी मुझे लगता है हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं. इस मीटिंग को बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य आप सभी को धन्यवाद देना और कृतज्ञता ज्ञापित करना तो था ही, लेकिन आपसे सलाह लेकर के आगे की कार्रवाई क्या करनी है ये मुख्य रूप से उद्देश्य था. मैं मानता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर आप लोगों का ऋणी है. आप लोगों की तपस्या, धैर्य, संयम तथा साहस से आवाम के सभी वर्गों को ताकत मिल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आपके सहयोग से हम कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफल होंगे. कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले से निर्णय किया है. जैसा अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया कि 36 में 23 जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारे या तो फंक्शनल हो गए हैं या 10 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे. एक टेंडर हमारा किसी कारण से किसी परिस्थिति में फेल कर गया, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कैसे उसको चालू किया जा सकता है. 2-3 निवेदन मुझे आपसे करना है. मैं समझता हूं कि आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि लोगों का जीवन भी चले और लोगों को बचाया भी है. सीमित रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर जितनी रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं उतनी रेस्ट्रिक्शंस करके गरीब लोगों की रोजी रोटी न जाए, लोगों की सेहत भी ठीक रहे, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी अपने ढंग से चले और लोगों की जान भी जोखिम में न जाए. इसके बीच का एक रास्ता हम सबको निकालना है. कुछ फैसले हम लोगों ने पहले से किए हुए हैं जिसमें
जिसकी चर्चा आप लोगों ने की है कि 50% मार्केट ही खुल रहे हैं। रात के कर्फ्यू का समय जो 10 बजे से 5 बजे तक था वो रात 8 बजे से 6 बजे कर दिया। पेड पब्लिक पार्क जहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी उसे बंद कर दिया गया। पब्लिक गैदरिंग्स की मैक्सिमम संख्या 50 रख दी गई। अगर आपकी सलाह होगी तो आगे हम और इसे कम करने का सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। सैटरडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक का लॉकडाउन किया था 36 घंटे का। लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दखल के कारण सक्सेसफुल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 बातें, जैसा मैंने पहले ही कहा कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब सर्च शुरू हुआ तो उनकी व्यवस्था भी चरमरा गई। तो मुझे लगता है कि भारत या जम्मू कश्मीर उसका अपवाद नहीं हो सकता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि जिनको जरूरत है उन्हीं को अस्पताल में लेना, जिनको जरूरत नहीं है उन्हें अस्पताल में न लिया जाए। लेकिन जिसको जरूरत है उसे जरूर लिया जाए। ये मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम अवॉइड करें। जिसको जरूरत है उसे जरूर लिया जाए, और जब तक हमारे पास जगह है किसी ऐसे मरीज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोगों को ये बात समझाना कि भाई घर में भी आप ठीक हो सकते हैं, अस्पताल में जाने के बाद इन्फेक्शन का चांस और ज़्यादा। अगर घर में हम प्रॉपर SOPs का पालन कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, तो हम ठीक हो सकते हैं, जल्दी से ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग अनावश्यक, मुझे लगता है कि रेमडेसिविर के बारे में इतनी अफवाह फैलाई जा रही है। मैं बाकी राज्यों के आंकड़े भी मेरे पास हैं, उस दृष्टि से अभी हमारे पास उतनी बुरी स्थिति नहीं है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, या स्टेरॉइड्स हो, या वेंटिलेटर्स हो, बाकी राज्यों की तुलना में अभी हमारी स्थिति बेहतर है। लेकिन रेमडेसिविर किसको दिया जाना है ये डॉक्टर लोग तय करेंगे। खुद जनता के मन में ये बात बैठ गई है कि रेमडेसिविर ही इलाज है। और मुझे लगता है कि जो मैंने डॉक्टरों को सुना है, जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, तो उसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रेमडेसिविर ही इलाज नहीं है। कुछ पेशेंट्स को रेमडेसिविर दिया जा सकता है। तो एक तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप सभी की एक पहचान है, विशिष्ट पहचान है पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में। तो कृपा करके हम ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। आप में से कुछ चुनिंदा लोग रेडियो पर, दूरदर्शन पर रोज कोई न कोई 15 मिनट 20 मिनट लोगों को जागरूक करने के लिए आप एक अपनी बातचीत लोगों को बताएं कि कैसे रहना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैंने जिससे कहा कि धार्मिक आयोजन बहुत है, रमजान का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में ईद आने वाली है, अभी नवरात्र खत्म हुआ है, तो मंदिर और मस्जिद में विशेष रूप से मुझे लगता है कि एक तो कम संख्या में लोग जाएं, और जो जाएं वो पूरी तरह से SOPs का पालन करें। मैंने मास्क के बिना अगर कोई जाएगा तो मुझे लगता है हम धार्मिक नेताओं से भी, रिलीजियस लीडर से भी हम बात करने वाले हैं कि ऐसे लोगों को मंदिर या मस्जिद से बाहर करें जो बिना मास्क के जाए। क्योंकि केवल हम अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, दूसरे की जान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये बात हम तो कहेंगे ही, लेकिन आपका कहना मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों की एक दूसरी धारणा होती है, और डॉक्टरों के बारे में समाज में दूसरी धारणा। आप जब ये बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा असर होगा। अब टेलीविज़न और अखबारों में मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, कई लोग कई प्रकार के सुझाव दे रहे हैं कि 15 दिन का कर्फ्यू लगा दीजिए, 1 महीने का कर्फ्यू लगा दीजिए। लेकिन ये रिस्क हम ले नहीं सकते, क्योंकि लोग खाने पीना मरें। एक तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में तबाही रही है पिछले कई वर्षों से। तो जैसा स्कीम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमको इसी के साथ जीने की आदत डालनी है, लेकिन हाँ, निश्चित मात्रा में रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि पूरी प्रशासन आपके साथ है, हम सब मिलकर के, और जिनके संपर्क में रिलीजियस लीडर्स हैं, मेरा निवेदन आपसे है कि उनको जरूर व्यक्तिगत रूप से आप कहें कि आप ऐसे आयोजनों में जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे, उनको कृपा करके कड़ाई से कहें कि अगर मास्क पहन के नहीं आएंगे तो हम अजान नहीं करने देंगे, हम मंदिर में नहीं जाने देंगे।